उठोरी पथवारी माता खोलो ना की बड़ी रामा बाहर खड़ी है वाली रे सवेरा हुआ जागो ना कृष्ण मुरारी रे सब हुआ जागो ना बांके बिहारी रे सब हुआ जागो ना दमोदर खोलो ना की बड़ी रामा बाहर खड़ी है वाली रे सवेरा हुआ जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवेरा हुआ जागो ना बांके बिहारी रे सब हुआ जागो ना सारे दई देवता खोलो ना की बड़ी लाम बाहर खड़ी है दर्शन वाली रे सवे हुआ जागो ना कृष्ण मुरारी रे सवे। हाँ बाट का बटे चले पंछी चले चुगने कुएं की पनहारी चले ले जमुना उठोरी ना झाड़ू दे लो अंगना उठोरी भैयों की बहन झाड़ू दे लो अंगना गई बाप के और बेटी गई सास के कौन है बुहारे मेरा बासी घर है अंगना उठोरी सुहागन ना झाड़ू दे लो अंगना उठोरी भैयों की बहन दे लो अंगना नहाए धोए के तपी रसोई बाहर जी में बमना बूढ़े सुहागन बहुआ जिए तेरा अंगना उठोरी सुहागन ना झाड़ू दे लो अंगना उठोरी भैयों की बहन झाड़ू दे लो अंग दातू ने कर लो कृष्ण मुरारी दातू ने कर लो बाके भी की तो दातून लाऊं तो काहे की जलधारी दातून कर लो कृष्ण मुर दातून कर लो बाके बिहारी की करे की तो दातून लाऊं तो सोने की जलधारी दातून कर लो कृष्ण मुरारी दातून कर लो बाके भी दूध कटोरा भरिए धरी है तो माखन मिश्री गुलिया धरी है तो पीवो न पीवो कृष्ण मुरारी तो खाओ न खाओ ओ बाके बिहारी दातों ने कर लो कृष्ण मुरारी दातों ने कर लो बाके बिहारी भोर भई जब हुआ है सवेरा तो कृष्ण कलेऊ मांगे हूँ राम लाओ रे लाओ ता हमरा कलेऊ तो फिर गई को जाई है हो राम पिया है पानी तो किया है कलेऊ तो काना ने गौए जो घेरी हो रहा में सब दिखे माता राधा ना दिखे तो काहे गईरा प्यारी हो राम तो तुम तोरी राधा ओछे घरों की जो सारे ना जाने कलेऊ राम छम छम की संजी चढ़ गए अटारी राम खोलो ना चंदन की वाड़ी हो राम तुम तोरी राधा ओछे घरों की जो सारे न जाने कलेऊ हो राम जो यह कलेऊ को गावे सुनावे तो सदा ही सुहागन सदा ही सपूती होवे हो राम क्वारी गावे घर भर पावे तो तरनी पुत्र खिलावे हो राम हम तुम गावे सदा सुख पावे तो सदा ही सुगन सदा ही सपूती होवे हो राम सोने का लोटा गंगा जल पानी पतवारी माता को स्नान कराओ तुलसा माता को स्नान कर राई दामोदर को स्नान कराओ पीपल आंवले को स्नान कराओ 9 लाख तारों को स्नान कर गंगा जमुना को स्नान कराओ चांद और सूरज को स्नान करा सारे दई देवताओं पितरों को स्नान कराओ अपनी काया को स्नान कराओ पाट पीतम्बर तसरे की धोती पतवारी माता को वस्त्र पहनाओ तुलसा माता को वस्त्र पहना राई दामोदर को वस्त्र पहनाओ पीपल आंवले को वस्त्र पहना 9 लाख तारों को वस्त्र पहनाओ गंगा जमुना को वस्त्र पहना सारे दई देवताओं पितरों को वस्त्र पहनाओ अपनी काया को वस्त्र पहना घिस घिस चंदन भरिए कटोरी पतवारी माता को तिलक लगा तुलसा माता को तिलक लगाओ राई दामोदर को तिलक लगा 9 लाख तारों को तिलक लगाओ गंगा जमुना को तिलक लगा चांद और सूरज को तिलक लगाओ सारे दई देवताओं पितरों को तिलक लगाओ अपनी काया को तिलक लगाओ
क्या ये चढ़ाऊं राम, क्या दर्दो को, क्या पथवारी मैया अखने को आई। जल भी चढ़ाऊं राम, मछली का झूठा, दूध चढ़ाऊं राम, बछड़े का झूठा, दही चढ़ाऊं राम, बछड़े की झूठी, चावल चढ़ाऊं राम, मक्खी का झूठा, चीनी चढ़ाऊं राम, चैटी की झूठी, गिरिए छुआरे राम, पर्वत की मेवा, पैसा चढ़ाऊं राम, माया का लोभी, फूल चढ़ाऊं राम, बोरे का झूठा, फल भी चढ़ाऊं राम, तोते का झूठा, क्या ये चढ़ाऊं राम, क्या दर्दो को, क्या पथवारी मैया अखने को आई। एक छोटा सा लड़का अपने घर से निकल गया और बोला आज तो मैं गणेश जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा इसने तो मेरे नाम से ही घर छोड़ दिया, इसे मैं घर भेजे नहीं तो जंगल में ही शेर वगैरह खा जाएगा। फिर गणेश जी बूढ़े ब्राह्मण का भेज दर कराए, बोले तू कहाँ जा रहा है? वह बोला मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोला मैं ही गणेश जी हूँ, मांग ले तू क्या मांगता, परंतु एक बार मैं मांगना। वह लड़का बोला मैं क्या मांगूँ? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री हो, ऐसी हो जैसे फूल गुलाब की। गणेश जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ मांग ले, जा तेरे सब कुछ हो जाएगा। वह लड़का घर आया, देखा एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है, घर में बहुत धन हो गया। वह लड़का अपनी माँ से बोला देखो कितना धन आया है, गणेश जी से मांग कर लाया। गणेश जी महाराज जैसे उस लड़के को धन दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक छोटी सी लड़की पीपल नीचे खेला करती, पीपल में से आई आवाज बहन सहेली बन जैसे। उसकी माँ ने पूछा बेटी क्या बात है? कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है। कैसे से पीपल में से आवाज आती है। उसकी माँ समझ गई पीपल में लक्ष्मी माता रहती है। कहने लगी अब की बार आवाज आए तो कह दियो तू मेरी सहेली मैं तेरी सहेली, दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर पे बुलाया, खाना खाती जाए सोचे। लक्ष्मी माता का व्यवस्था इतना बड़ा, कल को उसे मैं अपने घर पे क्या खिलाऊंगी पिलाऊंगी। लक्ष्मी माता उसके मन की बात ताड़ गई, कहने लगी चौमुख की दीवा लेकर छत पे बाल दियो, चील आएगी चौमुख की दीवा तो ले जाएगी, हीरो का छोड़ जाएगी। जिसे कहकर तुम अपने घर के दिल दर्द दूर करना। जैसे लक्ष्मी माता तूने उसके घर के दिल दर्द दूर करे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर के दिल दर्द दूर करना। एक बार एक राजा की बाई तारा भोजन क्या करती, सारे नगर में खुटखुट होती। कहती कैसे खुटखुट होती? राजा की बाई तारे भोजन करती है, उसके तारे गड़े जा रहे हैं। कार्तिक का महीना खत्म हुआ, स्वर्ग से विमान आया, संग की सहेली उसके साथ होली। रास्ते में उसे घमंड आ गया, कहने लगा जाड़े पाले में मरी, भूखी प्यासी में मरी, स्वर्ग सबको मिला, उन्होंने बीच में ही उसे छोड़ दिया। भगवान ने पूछा वो तारा भोजन करने वाली कहाँ है कि उसे हम बीच में छोड़ा है? कि नहीं उसे लेके आओ कि फिर से 3 साल का तारा भोजन करो, पहले साल सीधे, दूसरे साल लड्डू, तीसरे साल 32 ब्राह्मणों का भोजन करा। जैसे उसका तारा भोजन पूरा हुआ वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार का सबका करना। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। तुलसा माता तू सुखदाता मैं बिरला सीसु तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, बाट दे पिटम्बर दे, विष्णुनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे। आए कृष्ण जी भगवान, जैसे आए कृष्ण जी भगवान कहने लगे सारी औरतें आती है पूजा पाठ करती है, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? एक घंटी दे दी। उन्होंने कहा इस घंटी को बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने घंटी बजाई, सोचा देखो तो सही बजा के आते कि नहीं आते। आए बुढ़िया माई क्या बात है कि जो ना क्या बुढ़िया माई मर गई क्या? नहीं मैंने तो घंटी इसलिए बजाई, तुम आते नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच में की किसी का उठाए से नहीं उठती, सब कहने लगे सवेरे उठ के जन क्या पाप घाट की माला फिरती थी जो इतनी भारी किसी को उठाए से नहीं उठती। आए कृष्ण जी का देखो सही दुनिया में क्या डंग डोला है। एक बुढ़िया माई मरी पड़ी कि मैं भी देख लो, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी? एक बूढ़ा कहने लगे इसे भी अपने मन की करने दे। बुढ़िया माई में आगे कहने लगे ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने सबके सामने दर्शन दिए, जैसे बुढ़िया माई को दर्शन दिए वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। गंगा जमुना थी, किसान की खिसा जाती, जमुना जी ने 12 दाने तोड़े। गंगा कले तुझे तो उसका चोरी का बचाव लगा, कैसे उतरेगा? तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नाम, सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने उससे कहा कि उससे कहना उसके 12 बरस पूरे हो गए। उन्होंने कहा सेठ से तो उन्होंने सोने का टका दिया। कहने लगी मेरी बहन गंगा को दे देना। आवाज लगी गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उससे कहना उसके 12 बरस पूरे हो गए। वो सहजदारा भर के बहन निकली। कहने लगे उससे कुछ कह के धीरज बंधा के न क्या ना धीरज बना के जा, उन्हें कहना धीरज बनाना, जैसे 7 जन्म 7 पीढ़ी तेरे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उसके घर में किया वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार में सबके घर करना।
एक कुमारी का बेटा था, सुबह उठते खाना खा लिया करता। उसकी माँ ने कहा बेटा कुछ तो नेम ले ले कि माँ मुझे तो सुबह उठते खाना भूख लग जाती है। तो कहने लगी ऐसे कर कि तू कार्तिक नहाने वालियों की टीका देखकर खाना खा लिया कर। वो कहने लगा ठीक है। एक दिन उसे टीका ना दिखाई दिया, पेड़ पर चढ़ गया, कहने लगा दिखे दिखे, चार चोर चोरी करके जा रहे थे, सारा धन वहीं छोड़ते, नीचे आया उठा के धन लेके आया। कहने लगा मामा जल्दी किवाड़ खोली था कि बेटा ये क्या कि माँ मैं तो कार्तिक नहाने वाले को टीका देखकर कह रहा था, दिख गया, चार चोर चोरी करके जा रहे थे, सारा धन छोड़ के चले गए। कि कार्तिक नहाने का अगर इतना टीका देखने का इतना धर्म है तो कार्तिक नहाए का कितना धर्म है। छत पर चढ़कर ये हमारा हर कोई कार्तिक जरूर नहाए। कार्तिक की कहानी। एक ब्राह्मण थे, साथ को गंगा जमुना नहाने जाया करते। ब्राह्मण ही बहुत थक जाती। एक दिन बोली कोई बहू होता बेटा होता, घर में खाना बना मिलता, कपड़े धुले बोलते। ब्राह्मण बोला तूने बड़ी फिक्र की, ला मेरे लिए तेरे लिए मैं बहू ले आता हूँ। पोटली में आटा बांधे, थोड़ी सी मोहर और सरफी डाल दे, पोटली बांधी। ब्राह्मण पोटली लेकर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। एक लड़की बोली मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिए। ब्राह्मण को वही लड़की भागे, वो मन में सोचने लगा यही समझदार से लड़की के पीछे पीछे चल दिया। वह घर पहुंचा तो बोला बेटी मुझे भूख लगे, अपनी माँ से पूछ ले मेरे लिए 4 रोटी बना देगी। कार्तिक का महीना मैं किसी के घर की अन्न नहीं खाता। कहने लगी कि हम माँ के पास गए, मामा एक बाबा कह रहे 4 रोटी बना देगी। कहने लगी कि हाँ बना दूंगी। तो उसने अपनी माँ से आटा देते हुए उस ब्राह्मण ने कहा कि अपनी माँ से कह देना आटा छान लेगा। आटा छानने लगी। अच्छा तो उसमें बहुत सारी मोहर सरफी बैठी। वो सोचने लगी जिसके आटे में इतनी मोहर सरफी है उसके घर में कितना होगा। वो कहने लगे बाबा कहीं जा रहे हो क्या? मैं अपने बेटे की सगाई करने जा रहा हूँ, मेरा बेटा काशी पढ़ने गया है, कि तुम्हारी लड़की मुझे भागे, क्या सगाई कर दोगे? कि खान के कटोरे के साथ उसने ब्याह कर दिया। घर ले आया कि बहुत जल्दी किवाड़ खोल, मैं तेरे लिए बहू ले आया। उसने आरती उतारी, घर में लिया। कहने लगी कि बहू हम नहाने धोने जाते हैं तो ऐसे करियो उसकी चूल्हे की आंच मत बुझने दिए, टोकने में पानी मत रहने दिए। वो ऐसे ही करती, उनके लिए खूब अच्छा भोजन बनाती, पैर दबाती, उनकी खूब आओ भगत करती। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई, भागी भागी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से कहने लगी मेरी आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर नहा कर आते होंगे। तो कहने लगी कि वो तो ऐसे ही ले आए, तेरे को ब्याह के उनका कोई बेटा नहीं है। तो उसने उस दिन अनूनी रोटी बनाई, जली फूकी रोटी बनाई। तो कहने लगी कि अनूली दाल और जली फूकी रोटी है। कहने लगी मुझे तो सारी जिंदगी ऐसे रहना, तुम एक दिन खा लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। दूसरे दिन फिर वो पड़ोसन के पास गई, कहने लगी आज करके आज उनके कपड़े मत धोए। उसने कपड़े नहीं धोए। तो उसकी सास ने कहा आज तुमने हमारे कपड़े नहीं धोए, क्या एक दिन नहीं धोंगी तो क्या, मैं तो सारी जिंदगी ऐसे रहना। वो समझ के पड़ोसन की सीख लग गई। अब वो एक दिन पड़ोसन ने कहा कि जना तुझे 7 कोठों की कोठी चाबी मांग ली। उसने 7 कोठों की चाबी मांगने लगी तो सास मना करने लगी। तो ससुर ने कहा दे दे, आज भी इसका कल भी इसका। उसने 7 कोठों की चाबी दे दी। वो चली गई। उसने पहला कोठा देख के खोल कर देखा, किसी में अन्न के, किसी में धन के, किसी में बर्तन के, किसी में कपड़ों के, ऐसे निकला। 7वां कोठा देखा, वहाँ कार्तिक के राय दामोदर बैठे हुए थे। पीपल आमला तुलसी सब कुछ था। गंगा जमुना बह रही थी। एक लड़का माथे पे तिलक लगाए माला जापने लग रहा था कि तो कौन है कि मैं तेरा धनी हूँ। उसने दरवाजा बंद कर दिया। शाम को अच्छी तरह से उसने खाना पीना बनाया, राची माची करती फिर वो दोनों आए सास ससुर। तो कहने लगे देख बहू धन दौलत देख के राजी माजी हो गई है। तो कहने लगी पिता माता जी तुम इतनी दूर गंगा को स्नान जाती हो, हमारे तो घर में गंगा जी के, कहाँ बेटा कहीं बावली तो नहीं हुई। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखा दिया। वहाँ लड़का बैठा हुआ। कहने लगे कौन है कि मैं तुम्हारा कार्तिक महाराज ने मैं तुम्हारे लिए बेटा भेजा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। कहने लगी कि क्या जानेगी अड़ोसन पड़ोसन, क्या जानेगी मेरी दौरानी जेठानी, सब बोलेंगी। कहने लगे ऐसे करियो इस पार एक गंगा जी के किनारे, इस पार तू खड़ा जाए, दूसरे पार मैं खड़ा जाऊँ, मेरी चाम की अंगरिया फट जाए, दूधियों से दूध निकले, तेरी दाढ़ी मुझ भीग जाए तो मैं समझूंगी मेरा बेटा है। उसने ऐसे ही करा। उसके अड़ोसन पड़ोसन और सारी दौरानी जेठानियों ने देखा जैसे कार्तिक के महाराज तूने उसको दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो कार्तिक महाराज की जय। एक दो यार थे, रास्ते में जा रहे थे तो कहने लगा कि नगर बसेरा कर ले, तू ही कर ले नगर बसेरा, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, साली सबटी मजाक करेंगी। तो वो कहने लगा कि ठीक है मैं ही कर लेता हूँ नगर बसेरा। वो नगर बसेरा करने लग गया। अब वो ससुराल पहुँचा तो वहाँ देखा उसने उसकी ससुराल पहुँचा तो आग लगी पाई। उसने सोचा आग बुझा ले, इसमें तेरा फायदा। आग बुझाने लगा, उसकी दाढ़ी मुचल गई। उसकी बीवी ने कहा चला जाए यहाँ से मुँह छुपा कर, नहीं तो सब तेरा मजाक बनाएंगे। रास्ते में यार फिर मिले, कैसी बीती, बहुत बुरी बीती, मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले, तू ही कर ले। वो नगर बसेरा करने लगा ना कि जो ना घर तेरी तो मौसी है, मेरी तो माँ है, और क्या नाम है मेरी माँ दहिया चूरमे की पिंडी लिए बैठी। कोई घर पहुंचा तो बाप लाठी लिए दरवाजे पे खड़ा, चल बेटा भैंस खो गई है, उसे ढूंढ के ला, बाप रोटी तो खा लूँ, क्या जितने तू रोटी खाएगा 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। बैंड ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई। यार फिर मिले, कैसी बीती, बहुत बुरी बीती, मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले, ला अब कर लेता हूँ नगर बसेरा। जो करे मलमल धोए पाप, ताता माता वापसी, महादेव की वासी, डालू पानी हो जाएगी, जड़ से निकले मेरा जी। और उसे नगर बसेरा करके चला तो आगे उसे भैंस मिल गई। माँ ने कहा
कहा लड़का सुबह से मारा मारा फिरता है, उसने दही और चूरमे की पिंडी बना के खिलाई, उसने सब छत पे चढ़कर हिला मारा। हर कोई कार्तिक में पियर सासर जाते हो नगर बसेरा जरूर करें। 8 वारों की कहानी। एक माँ बेटे थे, माँ गंगा जी नहाने जाती, बहू से कह देती मेरे बेटे को रोटी दे दियो। बहू कहती अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला मामा रोटी। बहू बोले ना माँ है ना रोटी है, कमा कर लाओ तो रोटी मिलेगी। बेटा बोला भगवान मैं तो कुछ कमाना ना जानूँ, लेकिन बहू न मानी। वह लड़का बोला अच्छा 4 रोटियाँ, राम का 4 दे दे। बहू ने 4 रोटी बना दी। कोई के पाल पर जाकर बैठ गया, कहने लगा हे राम मैं तो कमाना ना जानूँ, भगवान ब्राह्मण का भेष बन कर आए। बोले तू ऐसे क्यों उदास? बोला मेरी पत्नी कहती है कि कमा कर लाओ रोटी मिलेगी, परंतु मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ मुझे 8 वारों का नाम जानता हूँ जिसमें मेरे तेरे अटूट भंडार पड़ जाएंगे। चावल के दाने, पानी की घंटी ले ले, ढक्कों को उगाड़ दे, औंधों को सीधा कर दे। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर 8 वारों का वास्ता भरियो पिए सासरा अटूट भंडार होते चले गए। लड़का घर पहुंचा, पत्नी बोली क्या लाए? उसने कहा 8 वारों का नाम लाया। पत्नी ने सोची चल कुछ तो लाया, चावल के दाने, पानी की घंटी, औंधों को सीधा करते, ढक्कों को उगाड़ दे। उसने कहा पति ने सुनी। इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर 8 वारों का वास्ता भरियो पिए सासरा अटूट भंडार होते चले गए। वह पत्नी बोली मैं बेटी के यहाँ जाऊंगी। वह फटे हाल पहनकर बेटी के यहाँ पहुंची। बच्चे बोले नाना नाना आए। उसकी बेटी बोली कैसे भेष में आए? वह बोले मैले कुल चैले भेष में आए। वह बोली आया क्या? 2 दिन की रोटी तोड़ना है। सच है गरीबी सब कुछ कहला देती। उसने बेटी से कहा बेटी 8 वारों की कहानी मेरी सुन ले। बेटी ने जवाब पिताजी आज तो मेरा मुंह झूठा है, वह भूखा ही सो गया। अगले दिन बेटी को तरस आ गया। उसने पिता से बोले पिताजी अपनी कहानी सुना। वह बोला चावल के दाने, पानी की घंटी ले लो, ढक्कों को गाड़ो, औंधों को सीधा कर। तो पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर 8 वारों का वास्ता भरियो पिया सासरा टूट भंडार होते चले गए। बेटी ने भर भर के बोया बांटने लगी। पड़ोस ने बोला तुम तो कहते मेरे पिताजी कुछ नहीं लेकर आए, फिर ये भर भर के बोया कहाँ से बांटी? बेटी ने उत्तर दिया मेरे पिताजी तो खाली याद आए थे। तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली अपने पिता से कहियो हमसे सुना दे। उसके पिता ने कहा क्या आज मेरा मुंह झूठा का सुना है? जिसने सुनी जिसने कही उसके पियर शास्त्र भरते चले गए। जैसे 8 वार तुमने उनके पियर शास्त्र भरे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके पियर शास्त्र भरते चले जाना। वो तो 8 वारों का सीता माता की नितनेम की कहानी, राम लक्ष्मण के नितनेम की कहानी। एक जाट जाटनी बहुत करते हैं। जाटनी जाट से बोले मैं तुम्हें 4 रोटी बना कर देती हूँ, तुम नदी के किनारे जाना, वहाँ राम लक्ष्मण आते होंगे, वहाँ जाके कहना राम बड़े लक्ष्मण छोटे, अम्बे वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी के दस्तरत बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, परिक्रमा दे घर को आए। जाट रास्ते में भूल गया, वहाँ जाकर कहने लगा राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी के दस्तरत बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, परिक्रमा देकर घर को आए। तो राम बोले लक्ष्मण से लक्ष्मण तुम्हें बड़ा बतला रहा है, सब कुछ कह दो। लक्ष्मण बोले हे राम इसकी बुद्धि मलिन हो गई, वह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में। वो बोले नहीं लक्ष्मण तुमने बताया तुम ही दो। लक्ष्मण ने थोते बांस में मोर भर असरफी भर कर दे दी। रास्ते में मोर असरफी चोरों ने चुरा ली। घर पहुंचा, जाट ने बोली कुछ मिला? जाट बोला मिला तो बहुत कुछ था, रास्ते में चोरों ने चुरा ली। जाट ने कहा कोई बात नहीं फिर जाना। अगले दिन फिर 4 रोटी बनाकर दी और सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी के दस्तरत बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, दे परिक्रमा घर पाए। रास्ते में याद करता कर गया, फिर भूल गया और जाके कहने लगा लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दस्तरत बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, परिक्रमा दे घर को आए। राम बोले लक्ष्मण आज भी तुम्हें ही बड़ा बता रहा, कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले हे राम इसकी बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई दुनिया में होता है। राम बोले लक्ष्मण तुम्हें बड़ा बता रहा, तुम जो लक्ष्मण सोने की ईंट थी, रास्ते में चोरों ने चली, घर आए तो जाट ने कुछ मिला? जाट ने बोला मिला तो बोलता, चोरों ने हले। जाट ने बोली तुमने क्या कहा था? मैंने कहा लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी के दस्तरत बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, परिक्रमा दे कर। जाट ने बोली तुम तो बहुत बोले हो, कहीं भगवान राम से भी कोई बड़ा होता है, कल फिर जाना। ठीक ठीक बोला। अगले दिन फिर गया। जाट ने फिर बोला राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी के दस्तरत बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाए, परिक्रमा दे घर को आए। लक्ष्मण बोले हे राम आज इसको अकल आ गई है, इसको कुछ दो। राम मुस्कुराते बोले भाई मेरे पास क्या है, ये जोड़ की मिट्टी है, इसे ले जाए। क्या कहकर हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली ले गई। जाट बड़बड़ाने लगा, बुढ़िया मैंने उल्टी सीख दी थी, रोज सोना चांदी मिला, आज मिट्टी की डली मिली। मिट्टी लेकर घर गया। बीच रास्ते में चोरों ने मिट्टी की देखी, मिट्टी को देखकर चोर कुछ नहीं बोले। घर पहुंचा, जाट ने बोली कुछ मिला? जाट बोला हाँ तेरी उल्टी सीख के कारण मिट्टी की डली मिली। जाट बोली कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर घर आए। अगले दिन में तुम खाली आता है, मिट्टी कुछ ना कुछ तो काम आएगी, चूल्हे लिपेगी, आंगन लिपेगी। वो मिट्टी को तुलसी के पौधे में रखकर सवेरे सो गई। सवेरे उठकर उसने हीरे मोती जगवाए, भगवान राम की मिट्टी का जो भी सोना कर दिया। जैसे भगवान राम की उसकी दरिद्रता दूर करी, वैसे हमारे कहते सुनते सबकी दरिद्रता दूर करना। ये कहानी इन्हीं दिनों के 15 दिन कही जाती है, क्योंकि हम जो पतवारी की मिट्टी रखते हैं वो यही राम की मिट्टी होती है, इसलिए ये कहानी कहना बहुत जरूरी होता है।
पांचों पांडव और छठी द्रौपदी की कथा। इसको कहने से हमारे घर में कभी भी अन्न की धन की कमी नहीं होती, हमारे भंडार भरे रहते हैं। पांचों पांडव छठी द्रौपदी वन को चले, कोरा सा कलसा लिए, हाथ में लाल पुष्प ले, सूर्य नारायण भगवान का तेज प्रकाश करो। चावल बावला बोला, भाई यूं क्यों मांगा, नपुति पुत्र मांगे, निर्धन धनी मांगे ना महाराज, में तेज प्रकाश करो। पहले तो विष्णु भगवान का सुदर्शन निकला, दूसरे में शंकर भगवान का त्रिशूल निकला, तीसरे में हनुमान की गदा निकली, चौथे में सोमनाथ की बर्छी निकली। चारों शास्त्रों का नाम ले, सुमति जागेगी, कुमिति मिट जाएगी। पांडवों में तरी दी, तुलसी का पत्ता छोड़ दिया, मनचाहा भोजन हो गया। 88,000 ऋषियों को जमाया करती, आते अतिथियों को जमाया करती, पांचों पांडवों को जमाया करती, पीछे आप जीम के तेरी तरी मांस धोकर रख देती। अच्छी बात भगवान, मैंने तो नेम ले लिया। द्रौपदी रानी सुदिया उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती, चूल्हे पर तरी चढ़ा देती, 88,000 ऋषियों को जिमाती, आए अतिथियों को जिमाती, पांचों पांडवों को जिमाती, पीछे आप जिम के तरी को मांस धो लेती। दुर्योधन को बेरा पड़ गया, आलू मालू करे का हिसाब दे, इतने में दुर्वासा ऋषि आए, आओ महाराज 4 मास का चौमासा करा, मीठा मीठा भोजन करा, चोखी सेवा करी। दुर्योधन मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, मांग ले भाई क्या मांगना। ना महाराज, धरी तुम्हारी दया से बहुत ठाट बाट है, भाई गरवाए कुछ ना मांग ले। मेरे भाई की स्त्री वन में रहती है, 88,000 ऋषियों को जिमावे, आए अतिथि को जिमाए, पांचों पतियों को जिमाए, पीछे आप जिम ले, इसके पुण्य के छेद कराओ। जा पापी हत्यारे, तेरे घर का अन्न खाया जाना पड़ेगा। द्रौपदी रानी सुदिया उठी, नहाई धोई, पूजा पाठ करी, चूल्हे पर तरी चढ़ा दी, मनचाहा भोजन होगा। 88,000 ऋषियों को जिमाया, अतिथियों को जिमाया, पांचों पांडव में फिर आप जिम का तरी को धोकर बैठ गई। इतने में दुर्वासा ऋषि आकर नाद बजा दी। पांचों पांडव सूखने लगे कि द्रौपदी तू जिम ले। हाँ महाराज मैं तो जिम ले। आपने आंगन में क्रोधित दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, कुल का नाश कर देंगे, आप तो भजन नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान की सहायता करें, इससे उनसे कहो गंगा स्नान करके आप रसोई में तैयार करें। पांचों पांडव छठी द्रौपदी रटने लगे, हे कृष्ण हरे कृष्ण, द्वारका के वासी वैकुंठ के वासी, हमारी लाज रखो। हाथ रुक्मणी जिमावे, भगवान जी जिमे, जिमते जिमते खड़े हो गए। रुक्मणी बोली, भगवान मेरी सेवा में कोई चूक गए, नहाता धोता सूता भागो। आज जिमता भी भागने लगा। ना रानी तेरी सेवा में कोई चूक नहीं, मैं तो अपने भक्तों के बस में हूँ। तेरा भक्त मेरे भक्त बहुत दुखी है, वैकुंठ में धाओ तो वैकुंठ, काशी में धाओ तो काशी में, और घर में धाओ तो घर में साक्षात खड़ा हो जाता हूँ। आकर बोले, अरे द्रौपदी को क्यों याद किया, आज तो मैं भूखा हूँ, भूखा नहीं क्या लेने आए हो, मेरे घर में अन्न का दाना है। ये बावली मेरा नाम ले, सर्व सुख हो जाएगा, सातों पीढ़ी धन की भी कभी कमी नहीं होगी। दुर्वासा ऋषि 88,000 को मेरे आंगन में खड़े, ला तेरी तरी ले, मेरा सत्कार कर। तेरी तरी में 3 मांस धोकर रख दी, तू ला तो सही। द्रौपदी लाई, तरी लेकर आई तो भगवान ने देखा तुलसी का पत्ता चिपका पड़ा है। भगवान ने बाएं हाथ से निकालकर दाएं हाथ से रखा, मुखार बिंद में रखा। दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों का पेट भर गया। कोई उल्टी करे, कोई डकाले, कोई आगे भागे, कोई पिछाड़ी भागे। इतने में युधिष्ठिर भगवान बुलाने चले गए, चलो महाराज रसोई तैयार है, जिम लो। हम तो जिम लिए, जब त्रिलोकीनाथ तुम्हारे घर आए हम तो तभी जिम लिए। किसी की खैके हो तुम्हारी जय हो। जैसे द्रौपदी सती पांचों पांडव की लाज रखी, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी लाज रखना। बोलो पांचों पांडव छठी द्रौपदी की जय। एक इलिया थी, एक दुलिया थी। इलिया दुलिया से बोली, चल कार्तिक नहाएंगे। कहने लगी, तू तो मैं तो हरे हरे बाजरे में पड़ी रहती हूँ, मैं तो यहीं पर हरा हरा बाजरा खाऊंगी, मीठा मीठा पानी पीऊँगी। दुलिया उसकी इलिया नहा गई। दुलिया उसकी रानी की उससे कपड़े से लग कर चली गई, और जो ना वहाँ कार्तिक नहाई। कार्तिक की पूर्णमासी को ठंड के कारण दोनों मर गए। अब इलिया तो मेंढकी बनी, दुलिया क्या नाम है, रानी बनी। अब वो मेंढकी को अपने घर में रख लिया करती। अब रानी उसकी राजकुमारी की शादी हुई, वो अपने घर राजकुमारी की शादी हुई, जब विदा होने लगी तो उसने वो मेंढक मांग लिया। सब कहने लगे धन मांगते दौलत मांगते, तूने क्या मांगा कि मुझे तो मेंढक दे दो। वो मेंढक लेके चल पड़ी, रास्ते में मेंढक लेके चल पड़ी। अब उसने वो मेंढक अपनी सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। अब वो जब भी नीचे उतरती तो कहती है, शाम सुंदरी चटको मटको थोड़ा सा पानी पिला दे। अब वो पानी पिला देती। इस तरह से उसके दौरानी जेठानी देखा, कहने लगे राजा रानी लेके आए। जादूगरनी उसने कहा कि जो ना राजा से कहा, राजा ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा तब तक नहीं मानूंगा। एक दिन वो चुप कर बैठ गया तो वो नीचे उतरी, कहने लगे ये चटको मटको शाम सुंदरी थोड़ा पानी पिला दे। राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया कि तू क्या बात करती है, कि मैं कोई बात नहीं करती, पिछले जन्म में ये इलिया थी, मैं दुलिया थी, तो मैंने इससे कहा था कार्तिक नहा ले। इसे ये कार्तिक नहीं नहाया तो ये मेंढक बना, मैं कार्तिक नहाई तो राजकुमारी बनी। कहने लगा अगर कार्तिक नहाने का इतना नेम होता तो अगले साल से मैं भी नहाऊंगी। अगले साल से वो नहाने लगी। जैसे कार्तिक महाराज तूने उसको राजकुमारी बनाया और उसको खूब धन दौलत दिया, उसके सब कुछ उसकी सारी कामनाएं संपूर्ण की, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी करना।